स्किन बैरियर क्या होता है? स्किन बैरियर मीन्स हमारे स्किन में एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो उसको स्किन बैरियर कहते हैं। हमारे स्किन में अपर जो लेयर होता है उसको स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं। इट्स एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वो काम करता है, उसको हम लोग स्किन बैरियर कहते हैं। ये जो स्किन बैरियर होता है उसमें नेचुरली मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स रहते हैं, नेचुरली लिपिड्स रहते हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो इट्स लाइक कि हम घर में है और जो हमारा घर है इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड। जो वॉल्स है वो प्रोटेक्टिव शील्ड है। जैसे हम लोग पेंट लगाते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा और एक कवरिंग लगाते हैं पेंट का, ताकि पेंट खराब ना हो, वॉल खराब ना हो। इट्स लाइक अ सेम थिंग कि हमारे बॉडी को नेचुरली स्किन प्रोटेक्ट करती है। नेचुरली जो बाहर का डस्ट होता है, बाहर का पोल्यूशन होता है, उससे हमारी स्किन को ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्किन बैरियर वो प्रोटेक्ट करता है। बैक्टीरियल जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उससे हमारी स्किन को ये जो स्किन बैरियर है वो प्रोटेक्ट करता है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्किन बैरियर है उसके डैमेज हो जाता है। तो ये डैमेज कब होता है? अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फेस वॉश हार्श वाला यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप यूज़ नहीं कर रहे, रैंडमली कोई तो प्रोडक्ट आपने उठाया है वो अगर फेस पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण आपका स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से आपकी स्किन है जो वो ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। कभी कभी पेशेंट को फेस वॉश यूज करने के बाद रेडनेस हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो ये आपका जो स्किन बैरियर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो डैमेज हो जाता है। तो मेक श्योर कि जो आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप फेस वॉश यूज कीजिए। बहुत ज्यादा हार्श सोप भी यूज मत कीजिए। पीएच फ्रेंडली जो सोप्स होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिकल रिकमेंडेड जो सोप्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। क्योंकि नेचुरली तो बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको नेचुरली मॉइस्चराइजिंग फैक्टर देती है। बट अगर आप हार्श सोप यूज करें तो वो जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। उसी के कारण और ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। तो ज़्यादा आपको हार्श सोप्स नहीं यूज़ करने हैं, ज़्यादा आपके स्किन को स्क्रबिंग नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा स्क्रबिंग यूज़ करते हैं तो जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, स्किन बैरियर होता है, वो डैमेज हो जाता है। उसके कारण आपको ड्राइनेस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है या रेडनेस हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रैंडमली कोई भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी जो सीरम्स होते हैं वो आप फेस पे यूज मत कीजिए। इसलिए कि हाँ, हमने आप मॉइस्चराइजर यूज किया है, आप सनस्क्रीन भी यूज कर रहे हैं, फिर AHA BHA सीरम्स यूज कर रहे हैं, फिर विटामिन C सीरम यूज कर रहे हैं, फिर रेटिनॉल सीरम यूज कर रहे हैं। अगर आप इतने सारे सीरम्स अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं। बट आप रैंडमली अगर प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हैं, रैंडमली अगर आप फेस पे यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली जो आपका प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो डैमेज हो जाता है। फिर जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि अगर स्किन बैरियर डैमेज हो गया है तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर नहीं रहता है। इसी कारण अगर आप सीरम्स यूज करते हैं तो कभी कभी आपको पिंपल फॉर्मेशंस हो जाते हैं, क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। इसी की वजह से आपको व्हाइट हेड्स या पिंपल फॉर्मेशन हो जाते हैं अगर आप कुछ भी रैंडमली प्रोडक्ट्स या बहुत सारी चीज़ें अगर आप फेस पे यूज कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, यू कैन यूज मॉइस्चराइजर, यू कैन यूज सनस्क्रीन। अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स और यूज करने हैं पिगमेंटेशन के लिए, विटामिन C सीरम यूज करना है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस ले सकते हैं एंड देन आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि व्हाइट हेड्स फॉर्मेशन या एक्ने फॉर्मेशन, या कभी कभी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है। अगर आप रेटिनॉल सीरम रैंडमली यूज कर रहे हैं, कोई भी आपने रेटिनॉल सीरम चूज किया है, तो उसके कारण भी आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। तो मेक श्योर कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको फेस पे यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा हॉट वाटर से आपका फेस वॉश नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा हॉट वाटर से फेस वॉश यूज़ करते तो स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है, स्किन ज़्यादा ड्राई हो सकती है या स्किन को रेडनेस हो सकता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपका सनलाइट ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो UV रेज रहते हैं उससे आपकी स्किन बैरियर है वो डैमेज हो जाती है और पेशेंट को कभी कभी स्किन एलर्जी होती है, कभी कभी पेशेंट को रेडनेस हो जाता है। उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन कहते हैं। जैसे कि आप सनलाइट में जाते हैं, UV रेज के कारण आपकी जो स्किन बैरियर है वो डैमेज हो जाता है, देन यू गेट रेडनेस हो जाता है। कभी कभी पेशेंट को इचिंग हो जाती है, क्योंकि नेचुरली जो मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स है, नेचुरली जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो डैमेज हो रहा है। अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तो इसके कारण वो पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन होता है। अगर आप एनवायरनमेंट अगर चेंजेस हो जाते हैं तो भी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स जो लिपिड्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए अगर मेक श्योर अगर एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे,
अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आपको ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। तो इसी कारण आपकी स्किन डैमेज हो सकती है और ड्राई हो सकती है अगर बाहर एनवायरमेंटल चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये होता है कि कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण कि स्किन बैरियर है वो जो डैमेज हो सकता है। तो ये होता है कि स्किन बैरियर क्या है और स्किन बैरियर क्यों डैमेज होता है। तो स्किन बैरियर और एक चीज़ से डैमेज होता है, जैसे कि स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस हो रहा है, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे, तो उसी के कारण भी आपकी जो स्किन बैरियर है वो डैमेज हो सकता है। फिर हमारी स्किन में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, सडनली हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई लगती है, सडनली थोड़ी सेंसिटिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिससे के कारण स्किन जो बैरियर होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो डैमेज होता है। तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जो स्किन बैरियर है, उसको हमें प्रोटेक्शन देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्किन बैरियर रिपेयर कैसे करते हैं, इसे हमें प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए, इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं या जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्किन बैरियर रिपेयर कैसे करते हैं। तो आज हमने ये देखा है कि स्किन बैरियर क्या होता है और स्किन बैरियर डैमेज क्यों होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसके स्किन बैरियर रिपेयर कैसे करते हैं।